भाभी भैया है ही ऐसे, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, पर अपने लिए जीरो अंडा। अम्मा जी के लिए, मेरे लिए, ऋतु भाभी के लिए, नीरज भैया के लिए जो मांगो वो ला कर देते हैं, पर अपने आप पर आज तक एक पैसा खर्चा नहीं किया। पता है आपको? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें सबकी पड़ी है, सिर्फ अपनी ही पड़ी नहीं है भाभी। भाभी एक बात कहूँ, अब आप ही भैया के लिए कुछ कीजिए ना, वो तो अपने लिए कुछ करने से रहे। जिस तरह दूसरों को जीने का अधिकार है, उन्हें भी तो है ना भाभी। भाभी आप यही सोच रही हो ना, इस घर में भैया से इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है? सच्ची भाभी, इस घर में किसी को भैया के लिए परवाह नहीं है। मुझे है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। पता है क्यों? क्यों? अम्मा जी की वजह से। अरे ओ सजनी, वो रईस दादी क्या तेरे बिना कोई काम नहीं कर सकती जो तुझे भी लगा लिया अपने साथ में? ऐसे तो पड़ चुका पूरा। सजनी भाभी मैं चाहती हूँ, वरना आपको दो बात और सुनी पड़ेगी। ठीक है? आई अम्मा। तेरे दिल में उसके लिए ऐसी पीड़ कहाँ उठेगी जो हमारे दिलों में उठती है। आखिर तू ठहरा सजनी का सौतेला भाई। आज तूने साबित कर दिया सूरी कमल कि अपना अपना होता है और सौतेला सौतेला। अरे ऋतु, नीरज को थोड़ी और खीर परोस ना। मैंने भी कौन सा ढंग का व्यवहार किया है आज तक उनके साथ? प्रीति जी, ये विनय भैया ने आपके लिए बैग भेजा था, लेकिन कहाँ रखूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए आप ही बता दीजिए, कहाँ रखूं इसे? कहीं भी छोड़ दीजिए। क्या जरूरत थी मेरे लिए गिफ्ट लाने की? वो कल रात आप मैंने जरा सी पट्टी क्या बांधी? आप तो कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, मेरे लिए कुछ भी मत कीजिए। आज हमारी पांचों जोड़ियां भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुंच चुकी हैं फैमिली स्पोर्ट्स डे कंपटीशन के लिए। सो प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। भाभी जी की दवाइयाँ भैया लेकर आते हैं, दवाई की रसीद जरूर ले आना। भाभी जी की दवाइयों का हिसाब भैया रखते हैं। जोश कभी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे खेल खेलने हैं। अरे राधिका, आप? मैं टीवी क्यों ऑफ कर दिया? ये तो तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम है ना? हाँ बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्या हो, तुम कुछ उदास सी लग रही हो, बताओ ना। आज जब मैं माँ जी के कमरे में। अरे विनय बेटा, तुम आ गए, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं चाची जी, चाय बाद में, पहले माँ को देख कर आता हूँ। वैसे उनकी तबीयत तो ठीक थी ना? तबीयत तो आज दिन भर काफी नरम हो गई थी भाभी जी की, लेकिन मैंने बाजार से तुरंत दवाइयाँ मंगवाई और उन्हें खिला दी, इसलिए ज्यादा नहीं बिगड़ी। बस 2 बार और उल्टी हुई उन्हें, वो तो मैंने साफ कर दी, अब उल्टियां नहीं हो रही है। लेकिन जी तो ऐसे में अकेले रहने से घबराता ही है ना बेटा, इसलिए मैं राधिका से ये कहने आई थी कि वो मेरी जगह थोड़ी देर के लिए भाभी जी के पास जाकर बैठे। राधिका, माँ की तबीयत इतनी खराब है और तुम यहाँ? नहीं, मैंने तो बल्कि खुद माँ जी के लिए। अरे विनय बेटा, तुम क्यों इस बेचारी को डांट रहे हो? ये भी तो दिन भर बहुत काम करती है, थोड़ी सी आराम की जरूरत इसे भी तो है ना। ये बिल्कुल ठीक नहीं है राधिका।
चाची जी भी पूरा दिन घर की देखरेख करती हैं। वो भी थक जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो माँ के पास बैठी। तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अरे क्या बात है भगवान, लाल किले का हिसाब संभाला नहीं जा रहा? लाल किले का हिसाब तो मैं यूं संभाल लूं, लेकिन ये जो बहू है ना आपके लाडले भतीजे की। अच्छा, तो आज ये कोप भवन राधिका के कारण सज रहा है। बस नाम की ही राधिका है वो। मुंह खोलती है तो फूल नहीं झरते, शूल जैसी बातें निकलती है चुभने वाली। आखिर हुआ क्या? तो क्या गलत कह रही है राधिका? अरे भाभी जी की दवाइयों के लिए यहाँ हमारी जान तक हाजिर है, और तुम थोड़े से पैसों को लेकर तिल मिला रही हो। लो, आप तो उल्टा मुझे को। अच्छा, अब छोड़ो इन सब बातों को। तिल का ताड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जरा भाभी जी को देख के आता हूं। अरे हाँ, आज अपनी सुम्मी और ऋषि भी लौट रहे हैं ना? हे भगवान, लो, इस बहू के चक्कर में मैं अपनी बेटी को भूल गई। हे बंसी वाले, मुझे माफ कर देना। अच्छा, कितने बजे जाना है सुमी के यहाँ? मैं अभी से तैयार हो जाती हूँ। अरे वो लोग रात को आ रहे हैं, उन्हें आ जाने दो, सेटल तो हो जाने दो। इतनी रात को उनके यहाँ जाना शोभा नहीं देता। बात को समझा करो। हाँ? जी। हेलो सुमी बेटा, बस तुम दोनों का इंतजार हो रहा है। कितने दिन हो गए तुम दोनों को देखे हुए। अच्छा, तुम्हारा फ्लाइट टाइम पर तो है ना? बस अब जल्दी आ जाओ बेटा। अच्छा, सुनिए, अभी सुमी का फोन आया था, उनकी फ्लाइट दुबई से टाइम पर निकल रही है। गुड। वो मेरे कपड़े और जूते यहाँ ले आओ। यहाँ लाओ? और मैंने क्या कहा, या तुमने कुछ और सुना? नहीं, मुझे लगा कि आप अपने कपड़े अपने कमरे में चेंज करेंगे। मैंने सोचो मत। 1000 बार तुमसे कह चुका हूं, सोचो मत, सिर्फ करो। जो कहा जाता है वो करो। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहा हूं, सो बिना कोई सवाल किए, बिना पूछे मेरे कपड़े और जूते लेके आओ। कोई शक? जी नहीं। गो। बैंक मैनेजर का बच्चा फोन क्यों नहीं कर रहा? सब समझता हूं। ये भाव बढ़ाने के हथकंडे हैं इन लोगों के। स्वाइन्स। हेलो मिस्टर वैद्या, पूरे आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं आपके फोन का। वो मेरे लोन का क्या हुआ? अभी तक आपने रिलीज नहीं किया। आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। आई एम सॉरी मिस्टर रायचंद, लेकिन जब तक बैंक को लगने वाले सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे देते, मैं आपका लोन रिलीज नहीं कर सकता। अरे आप
लीजिए जी, जल्दी निकलना है। जूते कहाँ हैं मेरे? Not this one, push! मेरे ब्लैक वाले जूते। Idiot! Now go get them! जी। मिस्टर वैद्या, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स तो देर सवेर बैंक पहुंच ही जाएंगे। That's just a mere formality. But मुझे लोन का पैसा कल सुबह किसी हालत में चाहिए। मिस्टर रायचंद, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। देखिए, मेरे हाथ रूल्स और रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। कम ऑन मिस्टर वैद्या, कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा चलो बोलो, क्या कीमत है? नहीं, तुमसे पहले वाले मैनेजर की कीमत मैंने लगाई थी, तुम अपनी कीमत खुद लगा लो। मिस्टर रायचंद, आपको ये जानकर अफसोस होगा कि मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नहीं तो लोन्स नहीं। What? You are saying no to me? What the hell are you saying of yourself? तू राज रायचंद को मना कर रहा है? तुम्हारी औकात? आवाज नीचे मिस्टर रायचंद। अगर लोन चाहिए तो तरीके से अप्लाई कीजिए। एक अर्जी लिखिए और उसके साथ सारे दस्तावेज जोड़िए। और हाँ, आपकी अर्जी में प्लीज और काइंडली इन शब्दों का इस्तेमाल करना भूल कर भी मत भूलिए। इज इट वेरी क्लियर टू यू मिस्टर रायचंद? गुड नाइट। No, you listen to me. What I'm trying to say is, you will get. Damn it. औकात क्या है इसकी मुझसे ऐसे बात करने की? बैंक मैनेजर, यू वैद्या। ड्राइवर से कहना वो फौरन दिल्ली चले जाए। एयरपोर्ट से छोटे साहब बहू रानी को लाना है। जी। सॉरी प्रीति जी, ओवर टाइम के चक्कर में लेट हो गया। वो क्या है ना, ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन कोई ओवर टाइम करना ही नहीं चाहता। उन्हें तो पता ही नहीं है कि ओवर टाइम में काम कितना जल्दी जल्दी हो जाता है, और कम समय में, हाफ टाइम में डबल काम, वो भी शांति से। मैंने तो उस बेचारे प्यून से भी कहा घर जाने को। अब काम ही क्या होता है, ऑफिस ही तो बंद करना है, वो तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। प्रीति जी, वो मेरी रात वाली शर्ट थी, वो मैली हो गई थी ना, इसलिए मैंने उसे धोने में डाल दिया। आप ये पहन लीजिए। थैंक यू जी। अरे प्रीति जी, ये चादर तो नई सी बड़ी कोरी सी लग रही है। हाँ, आज ही बिछाई है। हमारे ब्याह के समय माँ ने शयादान में भेंट की थी। 6 महीने लगे थे माँ को इसे काटने में। इतनी सुंदर, इतनी बारीक कढ़ाई माँ ने अपने हाथ से की है? जी। तो अद्भुत है प्रीति जी। मैं इसके हर एक धागे में मां की ममता का स्पर्श महसूस कर सकता हूं। इस कढ़ाई के हर एक टाके को टाकते हुए उनके मन से आपके लिए एक नई दुआ निकली होगी। इतनी दुआएं तो आपकी मां जैसी मां ही दे सकती है। प्रीति जी, आप सचमुच बहुत खुशनसीब हैं। शायद आपको
पता भी नहीं है कि आप कितने खुशनसीब हैं, लेकिन मुझे पता है, मुझे अंदाजा है। You fool! ये क्या तुम बार बार जूते उठा उठा के ला रही हो? मुझे मेरे मुंबई से लाए हुए ब्लैक शूज चाहिए। Where are they? क्या किया तुमने उसका? किसको दे दिए? Come on, answer me! I'm asking you. I said answer me! मैंने सारे लाकर आपके सामने रख दी। देखिए ना, यही वाले लेकर आए थे आप मुंबई से। आप एक दफा आइए जरा। Shut up! मतलब मैं हूँ मिसेज ऋषि रायचंद। सोचो, मुझसे ज्यादा लकी कोई होगा दुनिया में? हाँ, मैं हूं ना, मिस्टर सुमी रायचंद। हाँ। चाहे जो भी हो, अपने घर आकर अपनों से मिलकर सबसे ज्यादा खुशी इसी में मिलती है ना? I agree. What the hell is this? कब से समझाए जा रहा हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आता है। जब मैंने कह दिया कि ये जूते वो नहीं है तो नहीं। ओह सॉरी हाँ। अब मुझे हाथ जोड़कर अर्जी पेश करनी पड़ेगी सुजाता जी। प्लीज मेरे वो मुंबई वाले जूते ब्लैक वंस, हाँ वो लाके दीजिए प्लीज। प्लीज सुजाता जी, गेट मी माय मुंबई वाला